गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 12th में फिजिक्स में दूसरा लेसन जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक नए टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो है स्थिर वैद्युत और स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने या इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विभव क्या होता है, एक बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, और उसमें भी दो स्थितियां, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अब हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आप जानते हैं, ऊर्जा ये जनरली दो प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, जिसमें हम स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं क्या है ये स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब एक निकाय होगा जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना होगा, उस कार्य के बराबर होती है। मतलब यहां से देखिए, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यदि हम आवेशों को परस्पर अनंत से समीप लाकर एक निकाय की रचना करें तो जो कार्य हमारा मिलेगा वही हमारा स्थितिज ऊर्जा होगा। इसका मतलब अगर हमने कार्य निकाल लिया कि किसी आवेश को अनंत से पास लाकर करने में कितना कार्य करेंगे, तो ये कार्य ही हमारा क्या होगा, यही स्थितिज ऊर्जा यू होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला। देखिए, माना दो निकाय Q1 और Q2, माना दो निकाय Q1 और Q2 एक दूसरे से r मीटर दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है। निर्वात और वायु कहने का मतलब, निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1। तो माना दो आवेश Q1 और Q2 r मीटर की दूरी पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है और ये निर्वात या वायु में स्थित है। क्योंकि हमको आवेश को कहां से लाना है, आवेश को कहां से लाना है, अनंत से। स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम आवेश Q2 को बिंदु B पर ना मान के कहां पर मानेंगे, अनंत से, कि ये आवेश Q2 अनंत पर स्थित है, तभी हम उसको पास लाएंगे। तो अगर हम इसको अनंत पर कर लिया, ये आवेश Q2 इनफाइनाइट पर स्थित है क्योंकि हमको अनंत से लाना है, तो ये एक आवेश हुआ। यहाँ पर हम जानते हैं कोई भी आवेश होता है तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला मिला है आपको। इससे पहले क्या आप लोगों ने बताया था, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो Q1 आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु B पर विभव ज्ञात करें। फॉर्मूला, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। चूंकि आवेश Q1 है तो Q1 बाई R वोल्ट। ये हो गया। अब इस Q2 को जो अनंत है उसको कहां से लाना है, बिंदु B पर, तभी तो ये एक निकाय बनेगा। तो हम लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ये मिला है W/Q = डेल्टा V या V से। तो यहां से हम W = Q0 V लिख सकते हैं या Q0 डेल्टा V लिख सकते हैं, या Q0 के लिए आवेश Q2 दिया है तो W = Q2 V। हमने यहां से लिखा है कि ये आवेश जो Q2 जो अनंत पर है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W = Q2 V। V का मान यहां से रखेंगे, V का मान रखे तो हमको क्या मिला, W बराबर या कार्य बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K नहीं लिखेंगे क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 पहले से है, Q2/R। ये हमको वो कार्य मिला जिसमें आवेश Q2 को हम अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं एक निकाय की रचना करने में। और आपको पता है ये कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं U बराबर W। तो हमको क्या मिलेगा, U, तो ये W बराबर U, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R जूल। ये रहा हम लोगों का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता। आइए देखते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता, इसकी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम जाएंगे तो जो विभव में परिवर्तन होगा दूरी के साथ में,
वही हमारा विभव प्रवणता कहलाएगा। देखते इसके फॉर्मूला को क्या होता है। जैसे एक प्लस क्यू आवेश है, हम जानते हैं कोई आवेश होता है तो उसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, क्योंकि ये अगर जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने उस पर अल्प परीक्षण आवेश रखते हैं, और धन आवेश तो ये भी क्यू प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा लगने वाले बल की दिशा इधर की तरफ। तो ये एक बिंदु वो है जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी, इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है ए और बी। अब हम किसी आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाएं तो हमें वैद्युत विभव का मान मिलेगा। किस बिंदु पर? वी बी, बिंदु बी पर हमको विभव मिलेगा। और उसी आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाएं तो हमको क्या मिलेगा? बिंदु ए पर विभव मिलेगा। अब हम देखते हैं जितना हम आवेश को अनंत से पास लाएंगे इसके वैद्युत क्षेत्र में, उतना ही ज्यादा हमको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये आवेश उसको उतना ही प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि वो भी धन आवेश है जिसको हम अनंत से इसके आवेश की तरफ ला रहे हैं। इसका मतलब बिंदु ए का विभव ज्यादा होगा, बिंदु बी का विभव कम होगा, क्योंकि हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा जितना हम इसके वैद्युत क्षेत्र में और पास लाएंगे। तो अगर हम बात करें बिंदु ए, अगर माना बिंदु ए पर विभव वी ए इक्वल्स टू वी है, तो बिंदु बी पर विभव इस ए के विभव से क्या होगा? कम। इतना जितना इसके पास आएंगे उतना विभव का मान बढ़ेगा, और जितना इधर दूर जाएंगे उतना विभव का मान घटेगा। तो वी पर विभव तो ए के बराबर हो नहीं सकता, इससे कुछ कम होगा, तो डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या? विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन निकालें वी ए माइनस वी बी, तो आपको मिलेगा वी ए का मान रखेंगे वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी, तो आपको मिल गया, ये कट गया डेल्टा वी। यहां से विभव में परिवर्तन, दोनों बिंदुओं के विभव में परिवर्तन क्या मिल गया? डेल्टा वी। अब दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन देखें, ये x है, ये x माइनस डेल्टा x है, तो वो मिलेगा डेल्टा x। और ये माइनस हो रहा है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चल रहे हैं, तो ये दूरी में जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान घटता जाता है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जितना दूर जाएंगे विभव का मान उतना ही घटेगा। ये रहा हमारा विभव प्रवणता के बारे में, और ये इसका फॉर्मूला। देखते हैं आप अपने अगले टॉपिक में, वो है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरह से देखा जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई, ये दो चीज हमसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो हमको इनके बीच ही संबंध देखना है। तो क्या होता है आइए देखते हैं कि अगर इनके बीच रिलेशन निकाला जाए। तो एक आवेश है प्लस क्यू जो बिंदु O पे स्थित है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। बिंदु A की दूरी O से x है और बिंदु B की दूरी O से x प्लस डेल्टा x, यहां से यहां तक डेल्टा x है। अब हमको इस बिंदु B पर एक अल्प परीक्षण धन आवेश Q0 रखते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ। इसका मतलब अगर हम आवेश Q0 को इधर लाएं तो हमको इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा वो कार्य। तो माना कि एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से बिंदु A तक ले जाया जाता है, बिंदु B से बिंदु A तक ले जाया जाता है। इसका मतलब कितना विस्थापित किया जाता है? डेल्टा x। हम और जितना इसको पास लाएंगे ये उतना इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो Q0 पर लगने वाला बल निकालने, बल F बराबर Q0 ही, यह कहां से मिला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू F अपॉन Q0, तो F बराबर हम लिख सकते हैं Q0 E। ये फॉर्मूला से वहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वाले फॉर्मूले से मिला। तो लगने वाला बल F बराबर Q0 E, समीकरण 1। ये बल इस आवेश पर लगेगा जो यहाँ है। अतः आवेश Q0 को, जो आवेश उधर से ला रहे बिंदु B से बिंदु A तक, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको आवेश को B से अगर A तक ले जाए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इसको देखते हैं। क्योंकि विस्थापन सूक्ष्म है अतः कार्य भी सूक्ष्म होगा। डेल्टा W कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यानी कि बल गुणे विस्थापन।
फिर वैल्यू को रखे तो बल को एफ से और विस्थापन डेल्टा है, क्योंकि विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है इसलिए माइनस। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ का मान यहाँ समीकरण 1 से रखेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू जीरो ई, और ये माइनस को पहले लिख लिया डेल्टा एक्स, तो क्यू जीरो को इधर विस्थापित किया तो डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू जीरो बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, ये समीकरण 2। हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा होती है डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू जीरो इक्वल टू डेल्टा वी, या दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो हम समीकरण, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 और 2 और 3 को तुलना करें, यहाँ पे भी डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू जीरो, यहाँ पे भी डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू जीरो, जब हम तुलना करेंगे तो मिलेगा माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी, तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध। आइए अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक में, एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो, समान। एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिगर के माध्यम से समझते हैं ये क्या है। एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या है, समान। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें अगर हम कोई वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऐसा युग्म जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l। अगर हम एक समान वैद्युत द्विध्रुव को, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव को हमने रखा, तो अब इसको घुमाने में किया गया कार्य कि कितना कार्य मिलेगा उसको निकालना है। हम जानते हैं इससे पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ाया था कि जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। और ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर ऐसे रखे, घुमा के तुरंत ही क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। और ये जो प्रयत्न है वो हम जानते हैं किसी भी वस्तु को किसी बिंदु के पर तक घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम ऐसे रखेंगे इस तरह, तो ये प्रत्यानयन बल युग्म इसको घुमा के ऐसे लाएगा क्षेत्र की दिशा में लाने का, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो देखते हैं, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, P बराबर 2ql, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। जैसे यहाँ है, इसको घुमाए यहाँ ऐसे कर दिए, थीटा कोण साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया अभी, तो इसके प्रत्येक सिरे पे एक बल लगेगा जिसको जो इसको घुमाकर इसके क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। अब देखते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव को हमने घुमाया, तब द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, जैसे इसको घुमाएंगे यहाँ से साम्य स्थिति से, ये साम्य स्थिति है, इससे थीटा कोण घुमाए ये, तो इस पे एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, और ये आघूर्ण इसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये हमको पहले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, यहाँ थीटा घुमाया था, अब इसको थीटा से आगे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाते हैं, और आगे डी थीटा घुमाते हैं, थोड़ा सा और आगे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन घुमाते हैं। तो कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, तब किया गया कार्य की बात करें, क्योंकि विस्थापन सूक्ष्म है अतः कार्य भी सूक्ष्म होगा। dw इक्वल्स टू बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन है डी थीटा, क्योंकि थीटा से आगे डी थीटा घुमाया जा रहा है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा जीरो, मतलब ये साम्य स्थिति जो है इसकी थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। समाकलन करेंगे, लिमिट है थीटा जीरो टू थीटा, तो हमको मिलेगा पी साइन थीटा डी थीटा, पीई को बाहर कर लेंगे, समाकलन थीटा जीरो से थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसका मान होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है थीटा जीरो टू थीटा। तो जब वैल्यू रखते हैं ये माइनस बाहर, तो इस ऐसे कंडीशन में क्या रखते हैं, पहले ऊपर वाले का मान माइनस नीचे वाला, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लेते हैं w इक्वल्स टू पी कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। ये रहा, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उसको घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं वैद्युत विभव या उससे वैद्युत धारिता से।